पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे ओएमआर टीचर्स भर रहे थे। किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी दो मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद सड़क से संसद तक नीट की चर्चा बेहद तेज हो गई है। आज हम आपको अपने खबर में बताएंगे कि आखिरकार नीट है क्या। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नीट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा। ये एक ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको पास करने के बाद छात्र व छात्राएं मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला ले पाते हैं। अब जानिए कि इसमें धांधली कैसे हुई। दरअसल साल 2024 में नीट की परीक्षा हुई, जिसमें लगभग 24 लाख बच्चों ने अपना इम्तिहान दिया और जब परीक्षा का परिणाम आया तो एक ही तरह के नंबर कई छात्रों के आए, जिसको लेकर देश भर में सवाल उठने शुरू हो गए कि नीट परीक्षा में धांधली हुई। ये आरोप तमाम उन छात्राओं का है जो परीक्षा में बैठे थे, जिसकी शोर अब दिल्ली की सड़कों से संसद और अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियां की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 पे मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? सुप्रीम कोर्ट से बस यही एक्सपेक्टेशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे हम सबको। पेपर लीक, आपको लगता है पेपर लीक हुआ था, उस पर आप क्या बताएं? हाँ, पेपर लीक ऑब्वियस ही बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी, तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी और कहते हैं एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ है यहाँ पर। जुलाई 8 को और एनटीए बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है। और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी। तो बार बार अपनी बात से मतलब वो पलट रहा है, तो इसमें शक पैदा होता है ना क्लियरली। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर शिक्षा मंत्रालय का क्या रुख है, ये भी समझते चलिए। मंत्रालय ने छात्रों को दिए गए कृपांकों की समीक्षा के लिए पूर्व यूपीएससी अध्यक्ष की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है और एनटीए में भ्रष्टाचार के दावे निराधार हैं। नीट को लेके एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की स्तर से आई है। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट
उसमें परीक्षा दे रहे थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाए। देखो, आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद इसमें जो लोग अनावश्यक राजनीति करना चाहते हैं वो संशय खत्म होते हैं। देखो, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हम जब उनको री एग्जाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा, आपने उनको ब्रोशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो। इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। मेरे 650 मार्क्स है, पिछले साल इसी रैंक पे यही रैंक 6 से 7 हज़ार रैंक बन रही थी। इस साल मेरी रैंक 29,000 है। अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहाँ पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। 650 मार्क्स लाने पे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को 400 मार्क्स जैसा फील हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करूँ मैं अब। आपको लगता है कि कहीं पेपर लीक हुआ है या ये सब? यस मैम, पेपर तो लीक हुआ है क्योंकि बिहार में पटना में उनके एफआईआर में खुद लिखा हुआ है कि एक सफ़ेद कार थी जिसमें 4 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड थे। वहाँ पे पुलिस जाती भी है, स्टूडेंट को गिरफ्तार भी करती है। वो स्टूडेंट खुद बोलता है नहीं, मेरे को एक रात पहले मेरे को एग्ज़ाम पेपर मिल गया था, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे 20-25 लोग थे जिनको रात में एग्ज़ाम रटवाया गया था। तो एनटीए इसको क्यों नहीं देखती कि वहाँ पे जाए, इन्वेस्टिगेट करे, सीसीटीवी फुटेज देखे। एनटीए साफ साफ बोल देती नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। काउंसलिंग अब जब री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद काउंसलिंग होगी। यस मैम। और जुलाई में सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। आपकी क्या मांग है सुप्रीम कोर्ट? मैम, मैं तो यही चाहता हूँ जब तक इस पे पूरा फैसला ना आ जाए कि रैंक इतनी क्यों जंप कर गई, उसके पहले काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब रुख किया तो देखिए अदालत का क्या कहना है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट यूजी 2024 की सूचिता प्रभावित हुई है और उसने प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। एनटीए विशेषज्ञ पैनल ने अदालत को बताया कि एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 1563 नीट यूजी छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय रद्द कर दिया गया और उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। यदि छात्र फिर से परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो उनके पिछले अंकों में से ग्रेस अंक घटाकर अंक दिए जाएंगे। ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या कि बच्चों के अंदर डिसैटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुँची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। क्या काउंसलिंग इस पे मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा जिस तरह से 1563 हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, रैंकिंग पे पड़ेगा। रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी, क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी, बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये है कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था
उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है, भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेरेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर इन चीज़ों को वापस से। क्या वो है मेन, इतने ग्रेस से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। तो आपकी क्या मांग है यहाँ पर? पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे ओएमआर टीचर्स भर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने बोला है कि वो केस जो है 8 जुलाई को सुनेगा, तब तक 6 जुलाई किन्ने शायद बोल दिया कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आज शायद डिसीजन आया है तो 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर तो अब 8 जुलाई को हियरिंग है तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है, और डेट पे डेट मिलेगी तब तक काउंसलिंग हो जाएगी। तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए, तो फिर तो भी वो ठीक रहेगा। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,